हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको नागपंचमी के बारे में कुछ बातों से अवगत कराएंगे। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। नागपंचमी की कथा एवं महत्व संपूर्ण व्याख्या के साथ। नागपंचमी कब और क्यों मनाई जाती है? नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व सर्पों नागों की पूजा का दिन होता है। भारतवर्ष में सर्पों को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि वे भगवान शिव के आभूषण हैं। भगवान विष्णु की शैया शेष नाग है और भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। नागपंचमी की पौराणिक कथा। बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा श्रावण मास और सर्प पूजा की परंपरा। प्राचीन काल में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उस हल की नोक से जमीन के भीतर छिपे एक नाग के बच्चे की मृत्यु हो गई। उस नाग की मां नागिन को जब यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और उसे किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे वे मर गए। किसान और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए। तब एक बुजुर्ग ने उन्हें सुझाव दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग माता की पूजा करके उससे क्षमा मांगनी चाहिए। किसान की पत्नी ने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की, दूध अर्पित किया और प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई और उनके दोनों बेटों को जीवित हो गई। इस घटना के बाद से श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। धार्मिक महत्व। सर्प देवता की कृपा। इस दिन पूजा करने से जीवन में सर्प दोष, काल्प सर्प दोष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। शांति और समृद्धि। नाग देवता को प्रसन्न करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विष और भय से रक्षा। यह पर्व लोगों को यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति और जीव जंतु के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नाग पंचमी की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर घर को स्वच्छ करें। दीवार पर कोयले या गेरू से नाग देवता का चित्र बनाएं या नाग की मूर्ति स्थापित करें। दूध, लावा, पुष्प, दुर्वा, चंदन, अक्षत आदि से पूजा करें। नाग देवता को दूध अर्पित करें। यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ओम नम नागाय मंत्र का जाप करें। कथा सुनने और दान पुण्य करें। इस दिन क्या ना करें? जमीन न खोदें क्योंकि इसमें सर्पों को हानि हो सकती है। दूध से बनी चीज़ें फेंकें नहीं। नागों को तंग ना करें। उनकी पूजा सम्मान से करें। प्रसिद्ध नागों के नाम। शेषनाग, विष्णु की सैया। वासुकी, समुद्र मंथन में रस्सी बनी। तक्षक, परीक्षित को डसने वाला। कालिया, जिससे कंस ने वश में किया। नागपंचमी न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि यह प्राकृतिक जीव जंतुओं को श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन हमें सर्पों के प्रति सम्मान, क्षमा और संतुलन का भाव लेकर पूजा करते हैं। नागपंचमी हमें यह सिखाती है कि हर जीव इस सृष्टि का भाग है और हमें सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। नागपंचमी की मुख्य पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से हल चलाकर खेती करता था। एक दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। किसान सुबह खेत पर गया और हल चलाना शुरू कर दिया। जब वह जमीन जोत रहा था तो अनजाने में हल की नोक से एक नाग का बच्चा कट कर मर गया। किसान को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह शाम को घर लौट आया
नागिन का क्रोध और बदला। जब नाग की मां नागिन को अपने बच्चे की मृत्यु का पता चला तो वह क्रोध से भर उठी। उसने उसे रात किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे वे दोनों मर गए। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह विलाप करने लगी। पूरा गांव दुखी हो गया। किसान और उसकी पत्नी की कोई गलती जानबूझकर नहीं की थी, फिर भी उसे यह दुख सहना पड़ा। किसान की पत्नी का तप और नाग माता की कृपा। किसान की पत्नी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी कि उसे किसी बुजुर्ग महिला ने बताया कि अगर तुम नाग माता की पूजा करके क्षमा मांगो तो शायद वे प्रसन्न होकर तुम्हारे बेटों को लौटा दे। वह तुरंत श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नदी में स्नान करके आई और उसने एक पात्र में दूध भरकर एक नागिन की आकृति के आगे रख दिया। उसने नाग देवी की भक्ति से पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, मैंने या मेरे पति ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे बेटे वापस कर दें। नाग माता प्रसन्न हुई। नाग माता किसान की पत्नी की भक्ति और पश्चाताप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा प्रेम और पश्चाताप सच्चा है। मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवन दान देती हूँ। अगले ही क्षण किसान के दोनों बेटे जीवित होकर उठ बैठे। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। तब से यह परंपरा शुरू हुई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की पूजा की जाती है। इसे ही नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं, कथा सुनते हैं और क्षमा मांगते हैं। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि हर जीव में प्राण होते हैं, चाहे वह सर्प ही क्यों न हो। अहिंसा, क्षमा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान जरूरी है। हर हर महादेव। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।